आपने कैरियर की स्टार्ट कहाँ से की? इवेंट मैनेजर भी था, मैं मार्केटिंग का बहुत सारा काम किया। मार्केटिंग के अंदर ही आई केम इनटू डिजिटल मार्केटिंग। ज़्यादातर लोग जो हैं कभी अमीर नहीं होंगे। व्हाट्स द ब्रूटल माइंडसेट? मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट हैव द माइंडसेट टू शिफ्ट। किसी भी काम को या कारोबार को शुरू करने के लिए पहली चीज होती है सेल। कोई भी आप अपने इर्द गिर्द बिजनेस देख लें, चाहे ऑनलाइन हो चाहे लोकल बिजनेस हो, पहला एंटरप्रेन्योर एक बंदे को सेल करेगा जिंदगी के अंदर, बिल्कुल। फिर उसका बिजनेस खड़ा होएगा उस सेल के ऊपर। कारोबार में आप बहुत अच्छे आदमी हैं और उस अच्छा होने की वजह से भी आप टूट जाते हैं। थोड़ा सा बदमाश होना चाहिए, मतलब बिजनेस करना नहीं, फेयर होना चाहिए। फेयर होना चाहिए। आप लोगों पर भरोसा नहीं करते, ऐसी टीम पर आप कैसे एतमाद कर सकते हैं जो आपको धोखा नहीं देगी? आप अपने सिस्टम्स इतने स्ट्रांग बनाएं कि उस सिस्टम में बंदा जब प्लग इन हो तो आपको ये शक करने की उस पर जरूरत ना पड़े कि वो छोड़ के जाएगा तो मेरा सिस्टम सारा का सारा क्रम्बल हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हकीकत पॉडकास्ट। मेरे साथ यहाँ पे इस वक्त एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है। ही इज़ एन एब्सोल्यूट पावर हाउस और ये हाफ प्राइस पैकेजिंग के सीईओ हैं, जो एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने 5 साल में $0 से मल्टी मिलियन कंपनी बनाई है। और इनकी स्ट्रगल, इनकी जर्नी हम इनसे जानेंगे। ये फ्लफ़ नहीं करते हैं और ये एक ऐसे इंसान है जो शुगर कोट नहीं करते हैं कामयाबी पाने के लिए। ही इज़ अ ग्रेट मेंटोर, एक गुड ह्यूमन बीइंग भी हैं। द मैन हु टर्न्स बोल्ड आइडियाज़ इनटू बिग सक्सेस, हमजा हुसैन भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सर आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने कैरियर की स्टार्ट कहाँ से की और आपकी जॉब क्या थी और क्या इनकम थी आपकी? अच्छा यार, आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल जर्नी इन 2009 और 10। हम्म, मैं इवेंट मैनेजर भी था, हम्म, फिर आई बिकेम अ मार्केटियर। हम्म, मैंने मार्केटिंग का बहुत सारा काम किया हम्म, और फिर इवेंचुअली मार्केटिंग के अंदर ही आई केम इनटू डिजिटल मार्केटिंग। ग्रेट। और फिर वहाँ से जब इवेंट मैनेजमेंट का काम शुरू किया था तो नाइस। एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा वहीं से था। अच्छा। और फिर वहाँ से करते करते ग्रो करते किया। करते फिर जब डिजिटल मार्केटिंग सीखी और फिर जब डिजिटल वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया तो फिर पता चला असल दुनिया क्या है। एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन दिस ग्रुप हाफ प्राइस पैकेजिंग। मेरे भी एक मेंटोर हैं, अच्छा। सलमान गजनवी। नाइस। ही ट्रस्टेड इन मी। दैट्स गुड। You always need one person to trust in you to change the whole landscape. ग्रेट। So that is my journey. और पहली जॉब मेरी, क्या आपने सवाल पूछा कितने की थी? कितनी सैलरी थी? कितनी से मेरी पहली जॉब जो थी 50,000। ओके, एंड ये कौन से सन की बात करेंगे हम? 2016, 15-16। उससे पहले मैं अपनी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी चला के डुबा चुका था। ओके, तो एक्सपीरियंस कर चुके थे आप? हाँ, हाँ हाँ। I went broke। सो यू ब्रोक वेरी फर्स्ट इन द बिगनिंग। हाँ और उसके बाद फिर आपने कहा अभी जो स्टार्ट लूंगा वो ऐसा स्टार्ट है कि मैं नहीं रुक रहा। हाँ, And it was then a you very are- humble start उसके बाद। ग्रेट ग्रेट। आज हम थोड़ी सी ब्रूटल बातें करेंगे जो शायद कोई नहीं करता। ज़्यादातर कारोबारी लोग जो हैं वो कभी पैसा नहीं कमाते हैं बिकॉज दे बिलीव के यार फेरी टेल्स हैं इंस्टेड रियल बिजनेस स्ट्रैटेजीज। तो इसमें हकीकत क्या है? मतलब मुझे आपसे ये पूछना है कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, लोग क्यों इतना डरते हैं? मेरे ख्याल से लोग शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। हम्म, दैट इज़ द मेन रीज़न सही कि वो नहीं कमा पाते। सही। वो पैसे को टूल नहीं समझते। पैसा एक, मुझे ऐसा लगता है कि मनी इज़ अ टूल। ओके, वो इसको टूल नहीं समझते काम करने के लिए, वो इसके पीछे भागते रहते हैं। सही। दे चेस द ट्रेंड्स। हम्म, और एक भेड़ चाल के अंदर जब आप चल पड़ते हैं तो असल में जो लीडरशिप है, जो काम है, वो किसी और तरीके डायरेक्शन में चल रहा होता है और बाकी सब लोग ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो ट्रेंड को फॉलो करने वाले लोग हैं वो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते रहते हैं, हाइप के पीछे भागते रहते हैं। जबकि मनी मेकिंग इज़ नॉट अबाउट द हाइप, इट्स अबाउट प्रॉपर लॉजिक एंड सिस्टम। डिग्री मैटर्स इन 2025 आजकल। आपको क्या लगता है? यूनिवर्सिटीज़ तो बेतहाशा हैं। यार असल गेम तो मार्केट में आके ही पता चलती है। सही। सो मेरे पास बहुत सारे बच्चे काम करते हैं जो कि पढ़ भी रहे हैं अभी। बिल्कुल। तो मैं उनको ऐसा नहीं कि डिस्करेज करता हूँ पढ़ने से, लेकिन अगर वो नहीं भी पढ़ेंगे तो दैट इज़ फाइन। उन्होंने 20 लाख रुपए की या 30 लाख रुपए की, या इफ़ यू गो टू LSE तो आप करोड़ रुपए तक भी चले जाते हैं और आप अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं तो फिर आप उससे भी ऊपर चले जाते हैं। हाँ। तो इतनी आप अपनी डिग्री के पीछे 70-80 लाख रुपया खर्च करेंगे और उसके बाद फिर आपको 70-80 हज़ार रुपये की नौकरी मिलेगी, लाख रुपए की नौकरी बिल्कुल मिलेगी। ऐसे ही है। आप उसका ROI निकालें बिल्कुल। और फिर आप देखें कि आप वो पूरा करते करते 8 साल 10 साल लगेंगे आपको, कि पहले आप वहाँ अपने ऊपर 50 लाख रुपया खर्च करें और उसके बाद फिर आप 5 साल 6 साल काम करें।
उसको पूरा करते करते। बिल्कुल। तो आप बेहतर है कि एक ऐसा स्किल सीखें जो कि आपको सीखने में आसानी भी हो और उससे आप पैसा भी बना सकें। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू डिग्री इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मगर हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कह रहा किसी को पढ़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। इम्पोर्टेंट है। हाँ, डिग्री इज़ इंपॉर्टेंट, इट पुट्स यू इन फ्रंट ऑफ द राइट पीपल, बिल्कुल इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिल्कुल बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि डिग्री होएगी तो काम होएगा। एंटरप्रेन्योर हाँ। बनने के लिए डिग्री ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोगों के माइंड सेट होता है कि यार पहले हम डिग्री लें, 4-5 साल पढ़ें, यूनिवर्सिटी जाएं, फिर जाके कोई जॉब देखें। तो आई थिंक यू आर गिविंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू दोज हु आर कमिंग न्यू एंड दे वांट टू स्टार्ट विद इंटर्नशिप. सो आई हैव सीन इन योर कंपनी, माशाल्लाह, एंड दे आर डूइंग सेल्स एज वेल, इवन दो दे डोंट हैव सच डिग्रीज, बट दे आर डूइंग इट. हाँ, करने की बात है बस। आप उतरें, आप करें, एग्जीक्यूट करें एंड इट विल हैपन। यस, ग्रेट. ज़्यादातर लोग जो हैं कभी अमीर नहीं होंगे. व्हाट्स द ब्रूटल माइंडसेट? मतलब देखिए, एक ब्रूटल सच है कि इट्स द माइंड सेट। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट हैव द माइंड सेट जी, टू शिफ्ट। सही इट्स अ ब्रूटल ऑनेस्ट ट्रूथ। बिल्कुल. बहुत सारे लोग नहीं कर सकेंगे। वो क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि एवरीवन इज लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। यस, सक्सेस कम्स विद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, नॉट बाय लक। बहुत सारे लोग अपनी लक ट्राई कर रहे होते हैं, बिल्कुल, शॉर्टकट्स के चक्करों में और होते उसी हैं में टाइम वेस्ट कर रहे होते और उसी के पीछे लगे हुए होते हैं. हैं। सही, तो वो नहीं कर सकेंगे जब तक उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होएगी, जब तक एग्जीक्यूशन प्लान नहीं होएगा और एग्जीक्यूट करने की हिम्मत नहीं होएगी, सही. तब तक वो सिर्फ शॉर्टकट्स में ही रहेंगे कि किसी ने क्या बता दिया और उस बताने के पीछे उसने एक काम शुरू कर लिया हाँ जी, और वहाँ से फेलियर हो गया और वहाँ से डिसहार्ट हो गए। आपको तकरीबन 10 दफ़ा फेल होना पड़ेगा एक दफ़ा सक्सीड करने सक्सीड के लिए। करने के लिए. तो इसलिए जो बंदा 10 दफ़ा फेल होने के लिए तैयार नहीं है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सक्सीड नहीं कर सकेगा। सही. So you have to prepare yourself to fail. To be a failure first and then Yes. to be succeed. हाँ, वो बहुत अल्लाह ताला के कोई नवाजे हुए लोग होते हैं जिनको पहली दफ़ा में ही कुछ हो जाता है। लेकिन मैंने अपने इर्द गिर्द एग्जाम्पल्स में भी, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में भी, आई हैवंट सीन एनीवन टू Yes. सक्सीड इन द फर्स्ट प्लेस। Yes, you're right. Yes. मुझे ऐसा हमेशा मैंने देखा है कि यार ठीक है, Try करना पड़ेगा. 10वीं ट्राई के ऊपर जाके, और 10वीं भी नहीं, समटाइम्स तो पीपल ट्राई इवन 15 टाइम्स 20 टाइम्स, फिर जाके वो फिर जाके उनको सक्सेस मिलती है। तो आप जितने भी सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, देखने में तो आपको ऐसे लगता है कि यार ठीक है, सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत लेकिन उनके पीछे की जो हर बंदे की एक स्ट्रगल है सही, और हर बंदे के फेलियर्स हैं। सही. तो यही तो हमारा प्रोग्राम है सर. हकीकत उस इमेज के पीछे क्या है, उसके पीछे स्ट्रगल कितनी है, उसको दिखाना, लोगों तक हाईलाइट करना. हाँ, गुड आंसर सर, बहुत अच्छी बात की आपने. ज़्यादातर कारोबारी लोग जो हैं कभी पैसा नहीं कमाते हैं, मतलब बिकॉज दे बिलीव इन फेरी टेल्स. और रियल बिजनेस स्ट्रैटेजीज क्या है उनकी, मतलब इसके पीछे क्या हकीकत है? हकीकत तो यही है कि बहुत सारे लोग नहीं कमा पाते, नहीं कर पाते, हाँ, इस वजह से क्योंकि सारे के सारे भेड़ चाल के पीछे लगे हुए हैं। सही. पीपल फॉलो द हाइप, ओके. दे फॉलो द ट्रेंड्स एंड दैट्स व्हाई दे फेल। सही. पैसा बनाना स्ट्रैटेजी का काम है, हाइप को फॉलो करने का काम नहीं है। सही. इस बात को जो बंदा समझ जाएगा वो बच जाएगा, वो बच जाएगा. लेकिन बाकी सारे हाइप के पीछे चलेंगे और लूजर हो जाएंगे. और लूजर हो जाएंगे। जब तक वो हाइप उन तक पहुंचेगी, जब तक सीडी प्लेयर बिकना शुरू होंगे, तब तक सीडियाँ ही बनना बंद Trend हो ही change हो जाएंगी, जाएगा. ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ग्रेट. आई थिंक आपने बिल्कुल क्लियर बात की है. जीरो से मल्टी मिलियनर कंपनी बनाना, इट्स नॉट अ मैजिक. आई थिंक इट्स अ मिथ. व्हाट्स द वन फार्मूला जो कि हर एंटरप्रेन्योर जो है, ब्रोकन एंटरप्रेन्योर जो है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो मिस करता है? 3 चीज़ें हैं, जी. सेल्स, ओके. सिस्टम्स यस. एंड स्पीड। ओके. किसी भी काम को या कारोबार को शुरू करने के लिए पहली चीज़ होती है सेल। यस. कोई भी आप अपने इर्द गिर्द बिजनेस देख लें, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे लोकल बिजनेस हो, पहला एंटरप्रेन्योर एक बंदे को सेल करेगा ज़िंदगी के अंदर, बिल्कुल. फिर उसका बिजनेस खड़ा होएगा उस सेल के ऊपर। सही. तो सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एंटरप्रेन्योर है, उसको सेल करनी आनी चाहिए। आनी चाहिए. वो ये नहीं कि वो सेल्समैन ही है तो वो सेल करेगा। नहीं, वो कोई भी हो सकता. वो एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता, वो बिजनेसमैन है ही नहीं, अगर उसने एक दफ़ा बेचा नहीं है। अच्छा. एक दफ़ा उसने बेचा था तो वो बिजनेसमैन है। ओके. वो बिजनेसमैन बगैर बेचे नहीं बन सकता। सही. उसने कोई आइडिया बेचा था किसी को, उसने कोई अपना प्रोडक्ट किसी को बेचा था। बिल्कुल. दैट्स हाउ हिज बिजनेस स्टार्टेड। सेल्स, सिस्टम्स, सिस्टम्स. कि उस सेल को आगे फर्दर स्केल कैसे किया, सही. उसमें से फर्दर उसके अंदर सेल्स और कैसे ऐड की, उसके अंदर
आपने उसके सिस्टम्स इन एंड आउट कैसे बनाए, डिपार्टमेंट्स कैसे बनाए, उसके फाइनेंस को कैसे मैनेज किया, लोगों को कैसे मैनेज किया, बुक्स कैसे मैनेज की, मार्केटिंग कैसे की, चीज़ें कैसे की, वो सिस्टम्स हैं आपके जो Strategies कि हैं। आपके सिस्टम्स और स्ट्रेटजी चलते रहते हैं। उसके बाद स्पीड, हम्म, तो आपके पास सब होता है, सेल भी होती है, सिस्टम भी होती है, स्पीड नहीं होती। हम्म, करते हुए घबरा जाते हैं, हम्म, तो वो लोग कर ही नहीं पाते जो घबरा जाते हैं। सही। वो सोचते ही रहते हैं कि अच्छा मेरी स्ट्रैटेजी ये ठीक नहीं है, दोबारा बना लो, और ये भी ठीक नहीं लग रहा है पेपर पे, वो दोबारा फ्लो बना तोड़ लो, देते हैं, वो जिस फ्लो में जा रहे होते हैं वो डर खुद जाते हैं, डर जाते हैं। डर सही, जाते हैं। ठीक। तो वो अगर आप डरेंगे नहीं तो ये 3 चीज़ें, हम्म, इन 3 चीज़ों को पकड़ेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। राइट, और फिर फोकस होना बहुत ज़रूरी है इन तीनों चीज़ों के साथ साथ। सही। अगर आप इन 3 चीज़ों के साथ अनफोकस हो जाएंगे, पहली सेल करने के बाद फोकस आपका चला जाएगा कि मैं अपने अपने नया घर बना लूँ या नई गाड़ी ले लूँ, गाड़ी ले लूँगी, तो वो ना सिस्टम्स बनेंगे, ना बिजनेस के नहीं अंदर स्पीड आएगी, आपका फोकस बिजनेस से हट के कहीं और निकल कहीं जाएगा। और निकल जाएगा। सो ठीक। इन 3 चीज़ों के साथ फोकस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गुड सर। अगर पैसे ही कमाने हैं तो मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूएई या पाकिस्तान और भी कंट्रीज हैं, वाई अमेरिका? देखिए यार, ये बड़ा एक डॉलर एक डॉलर चाहिए। एक बड़ी बेसिक चीज़ है समझने की। हाँ जी, एक चीज़ होती है जीडीपी, जी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिल्कुल। इन लेमैन्स टर्म अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब है कि एक मुल्क कितने पैसे बनाता है एक साल के अंदर, उसको हम जीडीपी कहते हैं। जी, उसके अंदर लॉयर्स, गाड़ियाँ कितनी बिकी, लॉयर्स ने कितने पैसे कमाए, टैक्सी वाले ने कितने गए, सारा एक everything. कलेक्टिव, एक मुल्क ने कितने पैसे बनाए हैं साल में। साल में कितना का काम किया है, तो उसको हम कहते हैं जीडीपी। सही। जो अमेरिका है उसका जीडीपी इज अराउंड $30 ट्रिलियन। यस, 2024 की 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, और ये मेरे सबसे पास हाईएस्ट है। 20, हाँ, इससे ज़्यादा जीडीपी किसी और किसी country का नहीं है। कंट्री का नहीं है। Okay. इसके बाद जो आता है ना, वो आता है आपके पास यूके का, हम्म, विच इज़ $3.7 ट्रिलियन। ओके। तो आप 10 टाइम्स फ़र्क है सिर्फ यूके के अंदर ही और यूएस के यूएस के अंदर। सही। मतलब कहाँ $3 ट्रिलियन और कहाँ $30 ट्रिलियन। बहुत आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रिलियंस। यस, और उसके बाद फिर आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया 1 ट्रिलियन के ऊपर, फिर आपका यूएई आ जाता है, फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान का तो नंबर ही पाकिस्तान माशाल्लाह तो से आपको मिलता भी नहीं है अगर आप इंटरनेट पर पता रिसर्च नहीं कर खड़े हैं कि लें। US लेकिन stand फिर पे भी अगर आप मेरे से पूछेंगे तो पाकिस्तान का तकरीबन 300 बिलियन नॉट ट्रिलियन, बिलियन। बिलियन के पास। तो अगर आप कहेंगे कि पाकिस्तान का यूएस के साथ क्या कंपैरिजन है, तो तकरीबन 100 टाइम्स का कंपैरिजन है कि सही। पाकिस्तान की मुल्क जितना कमाता है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो जाके यूएस के मुकाबले में खड़ा होएगा। वो इतनी बड़ी मार्केट है। सही। अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, बिजनेस हाँ, ज़्यादा तो जब इतनी बड़ी मार्केट है, है। इवन इन कंपैरिजन टू यूके आल्सो, इट इज 10 टाइम्स बिगर देन यूके। ऑस्ट्रेलिया इज अराउंड 1 ट्रिलियन, तो ऑस्ट्रेलिया से भी तकरीबन 30 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक। तो अगर सो दिस आंसर्स माय योर क्वेश्चन This makes आल्सो sense, यानी कि कि obvious- जो जहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट है वहाँ पे आप ट्राई लें, वहाँ पे जब आप ट्राई लेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हो ही रिजल्ट्स जाएगा। आएंगे, कुछ मिलेगा। और वहाँ पे वो इतनी ज़्यादा, क्योंकि बड़ी मार्केट है, इतनी इतनी तेज़ी से लोग पैसे स्पेंड कर रहे होते हैं और इतने ज़्यादा कर रहे होते हैं कि उसमें अगर आप घुस जाएं, एंड इफ़ यू कैन मेक अ प्लेस फॉर योर सेल्फ, इफ़ यू कैन मेक अ स्पेस फॉर योर सेल्फ, तो इट्स अ हाई चांस टू सक्सीड। To succeed in it. सिमिलरली अगर आप कहेंगे पाकिस्तान में आप ये काम करेंगे तो वहाँ पे चांसेस ऑफ सक्सेस कम है, अमेरिका में चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा है क्योंकि वो उसकी जीडीपी बहुत बड़ी है। बिल्कुल। वहाँ पे कंट्री की इनकम बहुत बड़ी, एवरीवन स्पेंडिंग सो मच मनी, जीडीपी पर कैपिटा भी बहुत ज़्यादा है कैपिटा उनका, भी ज़्यादा है। पर पर्सन इनकम भी बहुत ज़्यादा है, पर पर्सन स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे इट्स अ हायर चांस कि आपको सक्सेस मिल जाए। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग टारगेट डॉलर्स को करते हैं। आई थिंक दैट मेक सेंस। हाँ, आई थिंक सो टू। अच्छा, क्या पाकिस्तान में बैठ के हम लोग डॉलर कमा सकते हैं? पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, लोग कर रहे हैं। इसमें मतलब ये सिर्फ एक मिथ नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कहाँ से शुरू करें, क्या करें, क्या फ्रीलांस करें, करें, क्या करें? ये करें, वो करें, लेकिन सब कर रहे हैं। अपने इर्द गिर्द देखें। आई एम नॉट हेयर टू टेल यू हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस ऑफ कोर्स, लेकिन गो टू यूट्यूब, चेक इट आउट, पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, और देयर आर लॉट ऑफ वेज टू डू इट। तो हाँ, तो ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। पाकिस्तान में बैठ के आराम से आप काम कर सकते हैं और लीगल तरीके से कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि स्कैम ही करेंगे आप। यूएस का वीज़ा ही चाहिए। हाँ, ये वीज़ा ही चाहिए या स्कैम करेंगे। स्कैम एक बहुत गलत चीज़ है और पाकिस्तानियों का नाम
ख़राब करके रख दिया है तो इन्होंने। आजकल कॉल सेंटर्स में लोग ये सब कर रहे हैं, इतना फेक हाँ स्कैम्स वगैरह। हाँ, और वो मतलब कि कुछ बन के कुछ बेच दिया, हाँ कि जी, कभी क्या कर दिया, गलत वेबसाइट नाम भी बना के खराब बेच कर रहे दिया। हैं पाकिस्तान ये पाकिस्तान का नाम ही ख़राब कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बिल्कुल। थोड़े से पैसों के चक्करों में पूरी की पूरी अपनी इज्जत भी कहीं की नहीं, दैट्स वेरी फिर सैड। अपनी इज्जत भी कहीं की नहीं छोड़ रहे और मुल्क की भी इज्जत कहीं की नहीं बिल्कुल, छोड़ जो रहे। सही करने वाले हैं उनके लिए भी रास्ते बंद कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, पाकिस्तान का ओवरऑल इमेज ख़राब कर रहे हैं। पीपल हैव स्टार्टेड टू डिसलाइक अरे यूएई में वर्किंग यही विद हुआ, वीज़ा पाकिस्तान। हाँ हाँ, वीज़ाज बंद हो रहे बंद हो हैं, रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं स्कैम कर रहे हैं है, जाके, जॉब्स नहीं है पाकिस्तानियों को। जो वादा कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे। हम्म, ये किसी भी बिजनेसमैन का या किसी भी सक्सेसफुल बंदे का सबसे पहला ज़िंदगी का असूल होना चाहिए कि वो अपना वादा पूरा करे। बिल्कुल ये एक मोमिन की ज़िंदगी का भी असूल है सही। कि आप अपना वादा पूरा करें, हाँ जी, जो मुंह से निकालें पूरा वही करें, चीज़ दें, सच बोलें। सच बोलें। वो उससे कतरा रही है ये पूरी कौम, क्योंकि पल्ले कुछ है नहीं बोलने के लिए। बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे, सही। सच बोलेंगे भी तो क्या ही सच बोल देंगे। हम्म, तो वो घबरा रहे हैं कि यार मैं क्या बताऊंगा। वो घबरा रहा है कि यार मैं इतना, मेरे पास तो साइकिल है, तो वो साइकिल का बता नहीं रहा, वो किराए पे मोटरसाइकिल लेके आ जाएगा दिखाने गाड़ी के लिए लेके कि आ जी जाएगा। गाड़ी लेके आ जाएगा कि हाँ, वो उसके पास वो अपने आप को एक्सेप्ट करने की वो है ही नहीं। तो उसकी पूरी ज़िंदगी एक झूठ से स्टार्ट हो रही है इतने बेसिक लेवल पे, रियलिटी फेस और नहीं फिर वो झूठ जो है वो जा रहा है क्लाइंट तक भी जा रहा है, और वहाँ पे जाके फिर स्कैम भी हो रहा है। फिर वो किसी ना किसी तरह कह रहा है मैं कर लूँ शॉर्टकट्स, बिल्कुल। दे विल नेवर मेक इट, बल्कि पूरे बाकी सबका भी काम खराब कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस गाइस। अगर आप लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग करके स्कैम कुछ बिलियनियर्स ट्रिलियनियर्स बन जाएंगे, नॉट पॉसिबल। आपके सामने बैठे हैं, एक स्ट्रगल है, एक जर्नी है, तो यू हैव टू गो थ्रू दैट स्पेसिफिक स्टेप्स। अच्छा, तरक्की पजीर जो ममालिक हैं इनमें ज़्यादातर लोग मुलाजमतों में फंस जाते हैं, तो हाउ डू दे ब्रेक द साइकिल टू चार्ज द प्रीमियम रेट्स इन यूएस? स्टॉप थिंकिंग लोकल, ओके, थिंक ग्लोबल। इंटरनेशनल। पैसों में सोचना छोड़ दें। सही। जिस कंट्री में काम करें उस कंट्री के पैसों में सोचें। इफ़ यू आर वर्किंग इन यूएस हम्म, फॉर यूएस मार्केट, स्टार्ट थिंकिंग इन डॉलर्स। और प्रीमियम चार्ज करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, सही। और अपनी इमेज इस तरीके की क्रिएट करें कि आप वर्ती हों, कि लोग आपसे आके काम करें और आप उनसे प्रीमियम चार्ज कर सकें। अगर आप अपनी पैकेज नहीं करेंगे अपने आप को, अपनी इमेज नहीं बनाएंगे अपनी कंपनी की या अपनी या प्रोडक्ट की, जैसे भी, वो आप प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकते। सही। तो जो इट्स जस्ट अबाउट द माइंड सेट अगेन, कि आपको अपना वो माइंड सेट चेंज करना है और स्टॉप थिंकिंग लोकल। यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन अ वे कि यार आप चार्ज कर सकें, पहले उस काबिल बने फिर आप बात करें। सही। एग्जैक्टली। ठीक ठीक। पाकिस्तान में पेपॉल और स्ट्राइप बैंकिंग ये सब चीज़ें तो बैन है, तो फिर पैसा कैसे आ जाता है पाकिस्तान में? कैसे यूएस जो है आपको पे करता है? यार इस बात का आपको लगेगा कोई पता नहीं कोई बहुत बड़ा जवाब होगा, लेकिन नहीं, पेयोनियर यूज़ करें। अच्छा। सिंपल है। वाइज, मर्क्यूरी, ये ऑनलाइन बैंक्स हैं। दुनिया में कहीं भी बैठ के भी बंदा कहीं पे भी इसका बैंक अकाउंट खोल सकता है। जरूरी नहीं है कि आप पाकिस्तानी है तो किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अच्छा। ये भी ऑनलाइन बैंक से ये करें। या अगर बहुत ही सिंपल करना है तो यूएस के अंदर एलएलसी रजिस्टर करवाएं और यूएस का बैंक अकाउंट खोल लें। सिंपल, सही। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। जितनी बड़ी रॉकेट साइंस लगती है ना लोगों को कि यार क्या कर लेंगे, कुछ नहीं है ही नहीं कुछ। चैट जीपीटी से पूछ लें, वो अच्छा, बता देगा, वो भी बता देगा वो बता देगा कि कितना आसान है। गुड। तो मतलब लोग इसी में फंस के रह जाते हैं कि यार वो कैसे कमाएंगे, पैसे कैसे आएंगे। हाँ, भाई आप प्रोडक्ट पे फोकस करें, आप काम पे फोकस करें, पैसे आ ही जाए। पैसे आ जाएंगे। अच्छा, पैसे पहले ये लोग एडवांस पकड़ते हैं यूएस से, ये ऐसा ही है बात? मतलब कि आप कोई भी काम करते हैं या कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो दे आर रेडी टू पे यू इन एडवांस इवन दो? डिपेंड ऑन द सर्विस एंड प्रोडक्ट। अगर तो प्रोडक्ट ऐसा है जिसके लिए पे करेंगे तो वो पे करेंगे। अगर मार्केट नॉर्म है उस प्रोडक्ट का जी। कि उसके अंदर एडवांस पेमेंट्स होती हैं तो फिर एडवांस ही पे करेंगे। सही। अगर कोई सैस बेस्ड प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहाँ पे आपको मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज करनी है, तो फिर वो मंथली पे करेंगे, वो फिर सारी एडवांस पेमेंट नहीं करेंगे। सही। तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि वो जो जितने पैसे कहेंगे, जो कहेंगे वो देंगे। पाकिस्तानियों की तरह नहीं कि वादा किया कि यार महीने के एंड पे पैसे दे देना और भागे। ओह, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे लोग ज़रा स्कैम का, उधर के लोग स्कैमर ज़रा कम, वहाँ के सिस्टम्स बहुत ज़्यादा बन चुके हैं ना स्ट्रॉन्ग, तो चांसेस ही नहीं है कि आपको हाँ, मतलब चांस तो हर जगह पे बुरा इंसान है, लेकिन वहाँ फिर कम है। कम है। अच्छा, सही। यूएस में कम है। सही। ड्रॉप शिपिंग और फ्रीलांसिंग को भूल जाएं, और ट्रकिंग और लॉजिस्टिक्स, इसमें भी काफ़ी पैसा है। क्यों हम इसको भूल जाएं? मतलब है कि सिर्फ पैकेजिंग ही क्यों? देखें, अच्छा सवाल है आपका। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग नॉट जस्ट फ्रीलांसिंग, अमेज़ॉन का बहुत सारा काम कर रहे हैं। जी। फ्रीलांसिंग, अपवर्क,
VA का बहुत सारा काम हो रहा है, ट्रकिंग, मेडिकल बिलिंग का बहुत सारा काम हो रहा है। तो मैंने कुछ देखा ओवर द इयर्स के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। पैकेजिंग के बारे में अभी तक कोई बंदा बात नहीं कर रहा है। अमेज़ॉन के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, ट्रकिंग के बारे में बहुत सारे बात कर रहे हैं लोग। जो पैकेजिंग है वो मैंने आई वाज लुकिंग एट दीज नंबर्स, पैकेजिंग इंडस्ट्री तकरीबन $200 बिलियन की इंडस्ट्री है इन US, इन नॉर्थ अमेरिका ओनली। सिर्फ एक स्टेट में? नहीं, नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ पूरा, अमेरिका पूरा, नॉर्थ अमेरिका पूरा के अंदर तकरीबन $200 बिलियन की इंडस्ट्री है। दैट्स ह्यूज। और अमेज़ॉन की अगर आप बात करें तो अमेज़ॉन तकरीबन $350 बिलियन की इंडस्ट्री है। तो इतना ज़्यादा, तो मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बिल्कुल। हाँ, इट्स जस्ट कि उसके अंदर बहुत सारे लोग आ गए, पाकिस्तानियों को बता दिया, अच्छा हुआ। इट्स गुड फॉर अस कि हमारी यूथ के लिए अच्छा है कि यार चलो इनको। लेकिन पैकेजिंग इज़ ऑल्सो समथिंग दैट कैन बी डन वेरी इजीली। उसमें कोई मसला नहीं है। अगर पूरा पाकिस्तान भी मिलके पैकेजिंग बेचना शुरू हो जाए तो भी वो इतनी बड़ी मार्केट है कि वो आप आराम से सक्सीड कर जाएंगे। इट्स जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि आपने बेचना कैसे है। सही। प्रोडक्ट कभी भी ख़त्म नहीं होएगा। ये आप अपने घर ग्रोसरी मंगवाते हैं, वो किसी ना किसी पैकेजिंग के अंदर आती है, राइट? बिल्कुल। और प्रोडक्ट्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। कोरोना आ जाएगा, कोविड आ जाएगा, कुछ भी बेचना है उसकी पैकेजिंग चाहिए। प्रोडक्ट तो बिकेगा ही बिकेगा। चाहिए, हाँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अब इफ पीपल डोंट नो, पीपल शुड नो। मेरा तो गोल ये है, माई गोल इज टू टेल एवरीवन दैट दिस इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री दैट एग्जिस्ट, और पाकिस्तान से इसमें बैठ के आराम से काम हो सकता है। और पाकिस्तान से बन के पैकेजिंग जा सकती है US, एंड दे विल एक्सेप्ट द क्वालिटी एंड एवरीथिंग। मतलब हम उस पे पूरा उतर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। पाकिस्तान आप जो हम पैकेजिंग जिस पैकेजिंग इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर हम सस्टेनेबल पैकेजिंग की बात कर रहे हैं। सही। कार्डबोर्ड की। और पाकिस्तान में कार्डबोर्ड बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ट्रीज हमारे पास हैं अच्छे। हाँ, मतलब कि वो आपको कोई मसला नहीं है इस वक्त फॉरेस्टेशन के हवाले से भी। कोई आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं है, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का कि आप पेपर नहीं बना सकते। बाकी तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर तो प्रॉब्लम्स हैं FSC सर्टिफिकेशंस की। दरख्त नहीं काट सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर भी लॉज हैं, लेकिन यहाँ पे पेपर आराम से बन रहा है, कार्डबोर्ड आराम से बन रहा है। सही। और ये सस्टेनेबल है। वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। सही। और कार्डबोर्ड एक सस्टेनेबल आइटम है। बिल्कुल। प्लास्टिक से लोग जान छुड़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। प्लास्टिक पैकेजिंग तो वैसे ही खत्म हो जानी है। और जो सस्टेनेबल पैकेजिंग है दैट इज द न्यू थिंग इन द फ्यूचर। और अभी से इसको पकड़ लें तो कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश टू अ सर्टेन एक्सटेंट, दोज ग्रीन एरियाज जहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज एंड अ लॉट ऑफ कार्डबोर्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड। पाकिस्तान के अंदर पैकेजेस है जो कि अच्छा कार्डबोर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अच्छी क्वालिटी की मशीन्स हैं यहाँ पे। अच्छा लोग अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ के प्रेसेस हैं जो यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड जो नेस्ले है, इस तरह के कोका कोला, पेप्सी, इनके जो बिस्किट्स हैं जो आप खाते हैं, आप किसी भी उसमें चले जाएं, ग्रोसरी स्टोर में चले जाएं, IMT में चले जाएं, LMT में चले जाएं, आपको हर चीज़ डब्बे में बंद मिलती है। सीरियल बॉक्सेस हैं, पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्मेटिक्स हैं, हर चीज़ की एक पैकेजिंग है। पहले ब्रांड बनेगा तो फिर ही बिकेगा, पैकेजिंग है उसकी। और पाकिस्तान में बन रही है। तो अगर पाकिस्तान में इतनी हाई एंड क्वालिटी की आप चीज़ें देख रहे हैं तो हम इसको एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये इट्स जस्ट अबाउट एन आइडिया कि वहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट है, ग्लोबली इतनी बड़ी मार्केट है कि हर पाकिस्तानी भी इसको बेचेगा तो भी पूरी नहीं होगी, रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट US, सही, यू कैन शिप ग्लोबली आल्सो। ग्लोबली, हाँ। और पाकिस्तान के पास अभी लोग कहते हैं भी काम नहीं हो रहा, यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है। आप एक्सपोर्ट करें, आपको एक्सपोर्ट करने से कोई नहीं रोकेगा। गवर्नमेंट सपोर्ट्स यू व्हेन यू एक्सपोर्ट। वो गवर्नमेंट तो बल्कि उसको और क्या चाहिए गवर्नमेंट को और क्या पैसा आएंगे, डॉलर्स आएंगे, इकोनॉमी GDP ऊपर जाएगा। हाँ, तो आप बेचें। इट्स जस्ट कि आपको बेचना आना चाहिए। तो सर कैसे स्टार्ट करें न्यू जनरेशन? अगर जैसे लेट से आपने बात की कि इन जो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं या वो कुछ साथ साथ पार्ट टाइम अगर करने का सोच रहे हैं, तो आई थिंक ऑनलाइन दिस थिंग इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर वो पैकेजिंग इंडस्ट्री की तरफ आते हैं तो कहाँ से स्टार्ट लें? मतलब ज़ीरो से, अगर लेट्स से इफ़ आई वांट टू स्टार्ट, मैं ज़ीरो से एक एट 1 मिलियन, चलो
कहाँ कब कितना टाइम लगेगा मुझे इस तक पहुंचने में? देखिए, अगर रियलिस्टिकली आप बात करें, सबसे पहले तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। मैं किसी भी बिजनेस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पैकेजिंग की सिर्फ बात नहीं पैकेजिंग करता, की बात नहीं मैं सही किसी भी तरीके की बात करता हूँ सही कि आपके पास सबसे पहले तो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। हम्म, इस केस में पैकेजिंग प्रोडक्ट इज़ योर चॉइस। ठीक है। उसके बाद आपको अपनी नीश पता होनी चाहिए कि क्या आपने बेचना किसको है। क्या अपनी मार्केट सेलेक्ट करें। लेट्स से ऐसे बेकरी आइटम्स हैं या कोई या तो प्लास्टिक हाँ, है। पहले आप अपना रीजन सेलेक्ट करें कि बेचना कहाँ है। हम्म, ग्लोबली बेचना है या यूके Okay. में बेचना है या यूएस में बेचना है या ऑस्ट्रेलिया कनाडा। हम्म, फिर आप अपना रीजन बोल, और उसके बाद फिर आप नीश के अंदर आए कि अच्छा आपने किस किस्म की पैकेजिंग बेचनी है। सही क्या आपने कार्डबोर्ड बेचना है, या आपने फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बेचनी है, या आपने प्लास्टिक बेचना है, क्या करना है। फिर वहाँ पे भी एक ऑब्वियस ऑप्शन सामने आई थी कि यार आप सस्टेनेबिलिटी की वजह से कार्डबोर्ड की आइटम बेचेंगे। उसके बाद फिर आप अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करते हैं सही कि आपने किस इंडस्ट्री को टैप करना है। अब सिर्फ फूड इंडस्ट्री ही यूएस के अंदर इतनी बड़ी है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। मैकडोनल्ड्स है, केएफसी आप है। फूड इंडस्ट्री को ही एक इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग वन ब्रांड एंड यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। योर जनरेशनल वेल्थ की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके पास एक बड़ा ब्रांड लग जाता है, वही हाँ, सारी ठीक है? जिंदगी आप उसी को ही पूरा नहीं कर पाओगे। हाँ, मतलब कि स्काई इज द लिमिट। तो अब बस अपना होराइजन बड़ा करने की जरूरत है ठीक कि आप अच्छा सोचें, बड़ा सोचें, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन की तरफ चले जाएं उसकी। आई थिंक ये फर्स्ट स्टेप है आपका। पहले 5 स्टेप मैंने आपको बता दिए, उसके बाद फिर आप जब बेचना शुरू करेंगे, अगले स्टेप्स आपको खुद ही समझ आ जाएंगे। सही राइट। एंड आई थिंक a couple of years is More is than very enough is to very get in $1 practical. million हाँ, to get to that $1 million, not for yourself, but for your company. company, yes. डिपेंड करता है। अगर आप अपने लिए कमाने गुजरेंगे तो फिर कंपनी जो है वो वो कभी भी भी खत्म नहीं, हो वो भी जाएगी, कभी नहीं वो कमाएगी भी और आप पूरी- भी कभी भी नहीं कमाएंगे। सही। तो हमें कंपनी को लेके चलना है हाँ, obviously, मतलब उसके कि बाद ही बाकी थिंक अबाउट योर बिजनेस। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग अपने काम कारोबार के बारे में सोचते भी हैं, तो सबसे पहले फिर उसके अंदर से अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है तो सबसे अपने पहले। कारोबार के बारे में सोचें। थिंक अबाउट योर बिजनेस। सही ठीक। If the company is rich, you are यू rich. विल बी रिच, यस। ई कॉमर्स आजकल जो है बहुत बूम कर रहा है, तो वो पैकेजिंग को फ्यूल कर रहा है, मतलब उससे पैकेजिंग बूम हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बल्कि दैट इज द वे टू डू इट। आई थिंक दिस इज द ओनली वे नाउअडेज, दिस इज द वे टू डू इट। 2025। हाँ, ऑफर प्रीमियम प्रोडक्ट, उसको ब्रांड अच्छे तरीके से करें। ई कॉमर्स में बेचने के लिए ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही। उसको ब्रांड अच्छे तरीके से करें और उसको बेचें, खुल के बेचें। जैसे पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, आप भी बेचें, बिक जाएगा। यू जस्ट नीड टू हैव द राइट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट। देयर इज नो रॉकेट साइंस। हाँ, अगर कोई बंदा मेरी बात सुनता है, समझता है कि हाँ यार कैसे कर सकते हैं, तो इट्स लाइक एनी अदर ई कॉमर्स बिजनेस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू कैन जंप इनटू दिस गोल्ड रश। दिस इज द टाइम। दिस इज द टाइम। अच्छा, कोल्ड कॉलिंग जो है ये ख़त्म है या बिल्कुल ही ख़त्म है या हो रही है स्टिल? ये सच है, हकीकत है कि बिजनेस के लिए कोल्ड कॉलिंग लोग अब यार इतना कोल्ड कॉलिंग बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुराना काम हो गया है, हाँ जी। पुराने ज़माने का काम हो गया है, लेकिन इफ़ डन राइट इट स्टिल हैज़ अ पोटेंशियल टू डू वंडर्स। बिल्कुल, और ये बिल्कुल रहेगा और ये एंड तक रहेगा। अच्छा, वो हाँ, ये मुझे लगता है फॉर द टाइम्स टू कम कोल्ड कॉलिंग विल बी देयर। इज इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ, यार आप ये सोचें कि गूगल ने अभी अपना बॉट तैयार किया है। वो कोल्ड कॉलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जहाँ पे वो आप उसको कमांड देंगे कि यार मेरे बिहाफ पे कॉल मिलाओ। अच्छा, ऐसा बोर्ड तैयार कर लिया जी, वाह। और उसके अंदर वो ह्यूमन लाइक वॉइस है, ह्यूमन लाइक उसकी गुफ्तगू है अपने क्लाइंट के साथ, कि क्लाइंट बता नहीं सकता जज नहीं कर कि इफ इट्स द बॉट कॉलिंग और इफ अ रियल पर्सन कॉलिंग, उसके जेस्चर्स, उसके पॉजेज, ओह उसकी कन्वर्सेशन बिल्कुल वैसे है जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की होगी। सो इट्स ऑन आवर कमांड नाउ, द बॉट्स आर गोइंग टू कॉल द पीपल। तो कोल्ड कॉलिंग का कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट रहेगा। उसके अंदर एआई आ जाएगी, उसके अंदर टेक्नोलॉजी आ जाएगी, उसके अंदर चीजें आ जाएंगी, सही। लेकिन कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड कॉलिंग विल नेवर। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्स एंड बिजनेस। हाँ हाँ, ग्रेट। इफ यू वांट टू स्केल, कोल्ड कॉलिंग इज गोइंग टू बी द की। और ये खास तौर पे वो वाली सेल्स की अगर हम बात करें जो B2B होएगी, क्योंकि आपने लोगों से बात करके बेचना है, तो B2B के अंदर कोल्ड कॉलिंग तो रहेगी। राइट, सही। अच्छा, डेस्परेट जो इडियट्स हैं, हम बात करें सेल्स वालों की, जो इतना ज़्यादा पीछे क्यों पड़ जाते हैं, मतलब क्लाइंट्स के फॉलो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट करते हैं, मतलब क्यों? देखें, अप्रोच की बात है। आप अपने आप को इतना वर्दी बनाएं, आप अपनी प्रोडक्ट को इतना इम्पोर्टेंट बनाएं, अपने इमेज को, अपनी कंपनी के इमेज को, अपनी प्रेजेंटेशन को इतनी सॉलिड करें
कि क्लाइंट आपसे बात करे। ठीक। जब क्लाइंट को लगता है ना कि आप किसी काबिल नहीं है, वो आपके फ़ोन ही नहीं उठाता। उसको पता है ना कि आप कोई साजी माजी चीज़ बेच रहे हैं, आप कोई सही चीज़ नहीं बेच रहे, एंड इट्स नॉट वर्थ इट। तो वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करता, वो आपसे बात ही नहीं करना पसंद करता। सही। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ अ सेल्स पर्सन प्रेजेंट हिमसेल्फ एंड हाउ, और वो अपनी प्रोडक्ट को कितना अच्छा बनाता है। वो जितना अच्छा वो अपने प्रोडक्ट को बना के प्रेजेंट करता है, उतना क्लाइंट को पता चलता है कि हाँ यार ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है। अगर वही वाली बात है कि यार मुझे ये वाला पेन बेचो, वही वाला सवाल है ये। लॉजिक। अगर आप किसी इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल बेकरी का बंदा है, और बेकरी के बंदे को आप कहेंगे मेरे से टायर ले लो, वो नहीं लेगा। वो क्यों उसको टायर की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। आप जो जरूरत है वो बेचो। उसको उसकी इंडस्ट्री की चीज़ बेचो। उसको को मेरे से यार बेकरी बॉक्स ले लो, पैकेजिंग का सामान ले लो मेरे से, उसको आप टायर तो ना बेचो। दिस इज व्हाट द सेल्स पीपल आर डूइंग, कॉलिंग रॉन्ग पीपल विदाउट चेकिंग कि किसको फ़ोन कर रहे हैं, और गलत चीज़ बेची जा रहे हैं गलत लोगों को, तो अगला बंदा नहीं फ़ोन उठाएगा, इरिटेट हो जाएगा। तो ये दीज आर द डेस्परेट इडियट्स। सही। तो इसी तरह ही आप अपनी नीश के अंदर जब घुसते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा यार एग्जैक्ट किस बंदे को क्या बेचना है, उसकी ज़रूरत क्या है, और उसकी ज़रूरत समझते हुए आप उसको वो चीज़ पिच करें। दिस इज द राइट वे। दिस इज द राइट अप्रोच। ग्रेट। मार्केटिंग एजेंसीज एक स्कैम है, ये इसके बारे में ज़रा बताएं ज़रा। बहुत एजेंसीज आ गई हैं यार, हर वो मार्केटिंग एजेंसी स्कैम है जो आपको आरओआई नहीं देती। अच्छा। जो मार्केटिंग एजेंसी आपको नंबर्स कमिट नहीं करेगी वो स्कैम है मेरे नज़दीक। ठीक। I've been in a marketing agency also. So you know. I've been a marketeer in the initial years of my career. So I know जितनी स्टोरियाँ ये मार्केटिंग वाले चलाते हैं, बिल्कुल स्टोरियाँ अच्छी हैं, वो स्टोरी अच्छी होती है तो बिकती है, लेकिन अगर उसके साथ नंबर नहीं है ना कोई अटैच, तो वो फारिग है। स्टोरी तो हर कोई अच्छी क्रिएट कर लेगा, स्टोरी टेलर बड़े, हाँ स्टोरी टेलर बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर मार्केटिंग वाला आपको आरओआई नहीं ना दे रहा, अगर आपको नंबर नहीं ना कमिट कर रहा कि भाईजान इतना पैसा स्पेंड करें, इतनी सेल आएगी, एक्स नंबर उसका रुआस निकलेगा, रिटर्न ऑन एड स्पेंड उसका इतना होगा फॉर डिजिटल और फॉर अदर मीन्स, अगर वो आपको आरओआई नहीं दे रहा तो वो स्कैम है, वो स्कैमर है। बस वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपका पैसा खा रहा है, बस खत्म। हाँ, अपना तो नहीं टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना तो वो इस चक्रों में है कि वो आपका वेस्ट कर दे सब कुछ। तो आप अपना वेस्ट करवा बैठेंगे उसकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातों में आके, चाहे वो आपको जितना मर्जी अच्छा डिज़ाइन पिच कर दे, अगर वो आपको ये नहीं ना बता रहा कि आपके मार्केटिंग पे पैसे लगा के पैसे बनाएंगे कितने आप, तो फिर आप वो स्कैम के अंदर फंसने लगे। सही। सो वी आर फूल देन। हाँ बिल्कुल, यू आर गोइंग टू गेट फूल्ड 100%। सही। तो अभी आपने जैसे बात की कि जो आजकल रोबोट्स और चैट्स जीटीपी जो है एआई कॉड कॉलिंग के लिए, तो ये टेकिंग ओवर कर लेगा, मतलब है कि पूरा ट्रेडिशनली, मतलब अभी ग्लोबली हाँ आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जैसे अभी सेल्स में बहुत सारे लोग हमें फिजिकली रिक्वायर्ड होते हैं, तो क्या एआई जो है उनको भी रिप्लेस करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, मुझे लगता है कर जाएगा। इन द नेक्स्ट 5 years एआई विल कम्प्लीटली टेक ओवर। तो वही बंदा बचेगा जिसको एआई को कंट्रोल करना आता होगा। एआई अपनी बेसिस पे कुछ नहीं कर सकेगा। सही। एक कमांड देने वाला बंदा तब भी चाहिए होगा, उसके बैक एंड पे बिल्कुल। हाँ, मतलब वो ठीक है, वो मशीन लर्निंग है, वो सब कुछ है, ही सेल्फ अवेयर तो पता नहीं वो होएगा कि नहीं, लेकिन बॉट्स बनेंगे, लेकिन बॉट्स को बनाने वाला, उनको कमांड देने वाला बंदा फिर भी चाहिए होगा। तो फिर भी सेल्स वाला रहेगा, सेल्स वाले का जो सिस्टम है, यानी कि सेल्स वाले की लीड मैनेजमेंट होती है, सेल्स वाले के फॉलोअप्स होते हैं, सेल्स वाले के और बहुत सारे काम होते हैं, उसने देखना होता है कि यार किस बंदे ने मुझे कहा है किस दिन क्या देना है, किस बंदे को क्या बेचना है, किस बंदे को क्या देना है, उसके बहुत सारी चीज़ें मामला चल रहे होते हैं सेल्स वाले के। अगर तुम सिर्फ सेल्स वाले की बात ही करो तो सेल्स वाले की सारे के सारे जो ऑपरेशनल मसले हैं जी, वो ऑटोमेट हो जाएंगे, लेकिन उसको कमांड फिर भी सेल्स वाला ही देगा, और वो डिपेंड करेगा कि कितना अक्लमंद है वो सेल्स वाला, कि वो किस किस किस्म का बॉट लेता है और किस किस किस्म की कमांड जनरेट करता है और अपना काम कितना आसान करता है। सही। So this is how it's going to be, but AI will take over. So it's a dangerous thing. अच्छा, कारोबार एक बेहतरीन प्रोडक्ट होने के बावजूद नाकाम हो जाती है, मतलब कोई हम कारोबार कोई भी, हम पैकेजिंग की बात नहीं कर रहे, हम कोई छोटी मोटी कोई रिटेल की बात कर लें, तो
यार बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी होएगा ना, अगर उसकी मार्केटिंग नहीं ठीक होएगी तो वो फेल हो जाएगा. दैट्स इम्पोर्टेंट. जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वही वाली बात है कि अगर जंगल में मोर नाच रहा है, वो बताना पड़ेगा बताना पड़ेगा भाई कि इस दिन नाच रहा है. हाँ हाँ हाँ, जैसे इवेंट्स होते हैं, जैसे बिल्कुल, आजकल बिल्कुल. रियल एस्टेट वाले करते हैं कि बहुत सारी लाइटें लगा के आ जाओ हाँ, भाई. अब वो देखो कुछ तो अब रियल एस्टेट, आई एम नॉट अगेंस्ट रियल एस्टेट और नहीं, एनीथिंग, हाँ. लेकिन बहुत सारे रियल एस्टेट ऐसे बिजनेसेस भी हैं जो कि पीछे कोई जमीन नहीं होती और हाँ 100 फाइलें बेच देते हैं. बिल्कुल ऐसे. गुड मार्केटिंग. गुड मार्केट. So even with the good marketing, you can sell bad product. अच्छा. And with the good product, a bad marketing can ruin the whole stuff or Great. whole scenario. सही. So this is how important marketing is. So हाँ, अच्छा product आपका fail हो सकता है if there is no right marketing. This is my answer for that. ठीक. कारोबार में आप बहुत अच्छे आदमी हैं और उस अच्छा होने की वजह से भी आप टूट जाते हैं. मतलब आपकी जो शराफत है वो आपको ब्रेक कर देती है मार्केट में. इस पे ज़रा. यार ये एक कॉन्सेप्ट है बड़ा पुराना. लोग कहते हैं कि यार इफ़ यूर अ नाइस गाय, तो लोग आपके फ़ायदा उठा लेते हैं आपका किसी भी चीज़ के अंदर. यार इतनी शराफत का नजायज़ फ़ायदा उठाना कहते हैं इसको, है ना. हाँ जी. ये गलत बात है. ये तो थोड़ा सा बदमाश होना चाहिए, मतलब बिजनेस करना नहीं. फेयर होना चाहिए. फेयर होना चाहिए. That's it. It's not bad to be a nice guy. Let me tell you that. क्या मतलब, एक बंदा अच्छा है तो क्या वो कारोबार नहीं अच्छा करेगा? ये क्या बात हुई? ऑनेस्ट होना. ये क्या बात हुई कि यार ठीक है आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक अच्छे कारोबारी इंसान नहीं बन सकते, तो गलत बात है. हाँ, ये क्या मतलब कि कारोबार अच्छे बंदे के लिए रह ही नहीं गया इस दुनिया के अंदर? ये तो गलत मिथ है ना. ये तो बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है. ताकि आप बुरे बने. शराफत करना चाहिए. ये क्या आपको लोग, आप कह रहे हैं लोगों को कि आप बुरा बने? नहीं, बिल्कुल नहीं. आपको बस फेयर होने की जरूरत है. स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए, फेयर हुए, मगर ऐसा नहीं कि आप बुरे इंसान बन जाएं. आप जी शराफत छोड़ दें, आप बदमाशी उठा लें, डंडा उठा लें, नहीं. फेयर तरीके से चले. जो चीज़ का वादा कर रहे हैं सबसे पहले तो अपने गिरबान में झांके. जिस चीज़ का वादा कर रहे हैं वो वादा पूरा करें. अगर आप वो वादा पूरा कर रहे हैं देन बी फेयर. क्या ठीक है, मैंने वादा पूरा किया, मेरे पैसे दो. इट्स दैट सिंपल. सही. शराफत क्या होती है? शराफत बाद में वो बंदा कहता है कि यार ठीक है, एक तो मैंने काम भी नहीं देना, काम भी पूरा नहीं करना, काम डिले भी करना है, डिले करने के बाद चीज़ भी नहीं देनी ठीक, प्रोडक्ट भी नहीं ठीक थी, डिलीवरी भी नहीं हुई, टाइमलाइन भी नहीं मीट हुई. अब कहता है कि यार मेरी शराफत का लोगों ने जायज़ फ़ायदा उठा लिया, मुझे पैसे नहीं दिए. अभी ये क्या, अगर आपने किसी बंदे को अपना वादा पूरा किया है कारोबार के अंदर, हो ही नहीं सकता कि वो आपको पैसे ना दे. बिल्कुल. वो वरना फिर अगला बंदा बहुत बड़ा बदमाश होएगा, तो फिर आपने बदमाश के साथ बिजनेस किया, आप ही गलती थी, देख के करना था काम. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है. बिल्कुल ऐसा नहीं है. शरीफ लोग क्या मतलब, वो भी बिजनेस करते हैं. हाँ, वो भी करते हैं. सारा ये कुछ क्या बात हुई? ये गलत कॉन्सेप्ट है. गलत कॉन्सेप्ट. सही. आप लोगों पर भरोसा नहीं करते तो ऐसी टीम पर आप कैसे एतमाद कर सकते हैं जो आपको धोखा नहीं देगी? देखिए, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू ट्रस्ट पीपल. वसा तो खाना पड़ता है. अगर आप अपनी टीम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, आप काम नहीं कर सकते. अगर आपको सारा वक्त शक ही रहेगा ना कि अभी वो छोड़ के चला जाएगा, अभी ये छोड़ के चला जाएगा, अभी वो छोड़ के जाएगा, आप अपने सिस्टम्स इतने स्ट्रांग बनाएं कि उस सिस्टम में बंदा जब प्लग इन हो तो आपको ये शक करने की उस पर ज़रूरत ना पड़े कि वो छोड़ के जाएगा तो मेरा सिस्टम सारा का सारा क्रम्बल हो जाएगा. इट विल कम डाउन. इट वोंट कम डाउन. ठीक. आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए. यू आर द बिजनेसमैन, इट्स योर बिजनेस. If someone comes and goes, it's not going to impact your business. और आप अपनी टीम पे भरोसा करें, उनको खुश रखें. और at the end of the day, if you're giving your team so much, your team will trust you. That I've seen around me also and with my years of experience also. कि अगर आप अपने लोगों के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही तो वो आपके साथ बुरा नहीं करते हैं. वो आपको धोखा नहीं देते हैं. वो आपको, हाँ, कुछ गंदे अंडे होते हैं जिनकी नियति शुरू से ठीक नहीं होती, तो आप उन लोगों को रखें ही ना. आपका HR, आप खुद इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपको बंदा देख के पता चल जाना चाहिए कि ये बंदा आपको धोखा देगा या नहीं देगा. सरफराज धोखा देगा या नहीं देगा. सही. सरफराज धोखा नहीं देगा. तो अब अगर वो नहीं देगा तो वो ये फिर या तो ये बिलीफ सिस्टम अपना बना ले या फिर एटलीस्ट अपने पैरामीटर्स उस किस्म के रखें कि आप उस बंदे का, अब तो इतने साइकोलॉजिकल टेस्ट आ गए हुए हैं, इतना कुछ आ गया है कि आप 4 सवाल बंदे से पूछते हैं तो आपको पता चल जाता है ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, बाय द बुक आपको पता चल जाता है कि यार ये बंदा का ये वाला जवाब है तो इसका मतलब है कि
इसके अंदर ट्रस्ट डेफिसिट है नहीं है, इस रहेगा नहीं रहेगा, एंड इट कम्स विद द एक्सपीरियंस ऑल्सो. व्हेन यू टॉक टू समवन, लुक हिम इन द आईज, यू विल सी कि यार ठीक है, इंटेंशन कैसी है इस बंदे की, लॉन्ग टर्म चलेगा कि नहीं चलेगा. बाकी ग्रोथ करना हर बंदे का हक है. एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे जाना हर बंदे का हक है. अच्छी इनकम के लिए स्विच करना, हिजरत करना, माइग्रेट करना हर बंदे का हक है. ग्रेट. वो हक नहीं हमें उससे छीनना चाहिए. लेकिन एट द सेम टाइम आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको कोई छोड़ के भी नहीं जाएगा. बट एट द सेम टाइम आपको भरोसा करना पड़ेगा, वसा खाना पड़ेगा. काम अगर अपना चलाना है तो ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 2 लाख रुपए का बंदा हायर किया है और आप उसके ऊपर टके का भरोसा नहीं करे, तो आप सारा काम रख के भी बैठे हुए कि इसको काम नहीं देना क्योंकि मैं इस पर शक कर रहा हूँ, तो वो उसकी तनख्वाह पहले 3 महीने तो सिर्फ ज़ाया हो जाती है इस चक्रों में कि यार वो एंटरप्रेन्योर या बिजनेस ओनर अपने ही एम्प्लॉय पे भरोसा नहीं कर पाता कि मैंने इसको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी. बिल्कुल सही. यहाँ तो आप इतना महंगा एम्प्लॉय ना हायर करें, या तो आप 25,000 रुपये वाला बंदा हायर करें, और समटाइम तो बंदा 25,000 रुपये वाला बंदा भी हायर करके जो है वो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता पूरी कि तो कहीं दे जाएगा. तो फिर करें ही ना. लेकिन अगर नहीं करेंगे तो स्केल कैसे करेंगे? सारा काम खुद ही करते जाएंगे, नहीं हो सकता. तो वो खुद ही करेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा. यू हैव टू ट्रस्ट योर टीम. यू हैव टू ट्रस्ट. बॉटम लाइन. वेरी नाइस. सीईओ की ज़िंदगी ज़्यादातर बड़ी इंस्टाग्राम पे मतलब है कि एक चार्मिंग पर्सनालिटी, आप भी माशाल्लाह उनमें से हैं. आई थिंक यू आर. मतलब रियलिटी क्या है? मतलब हकीकत सीईओ के पीछे क्या होती है? कितनी प्रॉब्लम्स, मसले, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें मैनेज करना. यार मुझे ऐसा लगता है कि सीईओ के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रेशर होता है ना, वो ये होता है कि उसका डिसीजन बाकी सब लोगों की जिंदगियां इफेक्ट करेगा. बिल्कुल ऐसा है. Your decision will affect 150 people or 1,000 people working under your or in your company. तो जब आपके ऊपर ये वाला प्रेशर होता है ना एक सीईओ के ऊपर कि यार उसका डिसीजन अगर गलत हुआ तो वो बाकी सब भी बाकी सारे डूब जाएंगे. बिल्कुल. तो वो प्रेशर लेके जो साथ चलना होता है ना, असल में पीछे बैक एंड पे वो जिंदगी होती है एक सीईओ की, जहाँ पे उसको दिन में 20 डिसीजंस लेने हैं और 20 डिसीजंस हर बंदे के बिहाफ पे उसको सही लेना है. बिल्कुल. हर बंदे के हिसाब से ठीक लेना है कि यार ठीक है, बाकी सबकी जिंदगी भी चलती रहे जैसे चल रही है, बल्कि बेहतर हो. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन इन हिज कंपनी. ग्रेट. दैट इज व्हाट अ सीईओ डज, एंड दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ प्रेशर अ सीईओ हैज. Apart from the life that you see on his Instagram, yes, this is what he is doing. He's managing people. He's managing people. He's managing teams. In a good way, yani. He's managing teams. He's keeping the systems optimized. Yeah, right. He's getting the best out of the people. Yes. He's busy doing that. At the same time, he has to inspire also. Motivation should be there. हाँ, उसको इंस्पायर करना है लोगों को, मोटिवेट करना है उसने. बिल्कुल. तो ये सब कुछ कर रहा होता है. तो हाँ, सोशल मीडिया पे तो फिर हर किसी का दिल करता है कि वो ऐसे बने. मुझे पता नहीं आपने मेरा क्या देखा है, मैं इतना करता, लेकिन चलो ठीक है. एज यू से. ठीक है. वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ. एग्री और डिसएग्री? मतलब क्या है? आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, बट इट्स अ प्रिविलेज फॉर द सक्सेसफुल पीपल. ठीक. फर्स्ट, जब आपके हसल पीरियड चल रहा है, जब आपका मेहनत का वक्त चल रहा है, तो भूल जाएं लग्जरी को. सोने को भी भूल जाएं. खाना खाएं उतना जितना ज़रूरत है, सोएं उतना जितनी ज़रूरत है. बिल्कुल. काम कर लें टिका के 5, 6 साल, 10 साल कुछ बना लें, और उसके बाद फिर इस तरह की फैंसी बातें करें. वर्क लाइफ बैलेंस वाली होना चाहिए. ठीक है. फैमिली को टाइम देना चाहिए, लेकिन फैमिली को टाइम दें अच्छे से घर में रख के. सेकंड प्रायोरिटी नहीं, नॉट सेकंड प्रायोरिटी. मैं कह रहा हूँ कि फैमिली को अच्छे घर में डाल के उनको टाइम दें. अच्छा. झोंपड़ी में रख के टाइम ना दें. बिल्कुल, उन्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ दें. हाँ, मतलब कि आप कह रहे हैं कि यार ठीक है, मैं उन किराए करते ही सारा वक्त रह लूंगा क्योंकि मुझे अपनी फैमिली ना, उस चक्रों में आप अपनी फैमिली टाइम के चक्रों में अपने काम पे तवज्जो नहीं दी कि यार मैं फैमिली टाइम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. तो काम कौन करेगा? वो भी ज़रूरी है. वो होगा तो फैमिली चलेगी. एग्जैक्टली. तो पहले अपने करियर के 5-10 साल फैमिली को भी समझना चाहिए कि ये इट्स टाइम टू वर्क. सही. उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस कर लेंगे, और होना भी चाहिए. आई एग्री टू दिस पॉइंट कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, मगर इट्स नॉट फॉर द हसलर्स, इट्स नॉट फॉर द बिगिनर्स, इट्स नॉट फॉर द वंस हु वांट्स टू मेक समथिंग बिग इन देयर लाइव्स. ओके. पैसे कमाने के बारे में आपकी सबसे मुतनाज़ा राय क्या है? मैं तो ये कहूँगा कि अगर 2025 में भी अगर आप ब्रोक रहे तो यू आर आइदर स्टूपिड, या आप
कुछ कर ही नहीं सकते. You're just making excuses for your life. If you are broke by the end of 2025, you're just making excuses for the rest of your life. क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी है दुनिया के अंदर, इतनी अपॉर्चुनिटी है. The world is now open. It's a plain field. Yes. जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी कुछ नहीं कर सके, then you're an idiot. Okay. हाँ, क्योंकि Honest answer. हाँ, कमा आप आराम से सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सही. जो कि हर कोई जॉब्स में कुछ ना कुछ कमा रहा है. हाँ, But we are talking about business हाँ and the more money. हाँ. Yes. अच्छा, अगर आज आप सब कुछ खो दें तो मतलब 1 साल के अंदर उसको रिकवर कैसे करेंगे? मतलब सडनली अगर लॉस्ट हो गया बिजनेस में एकदम, तो कैन यू रिकवर इन एन ईयर? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस बंदे ने एक दफ़ा किया है ना, वो बार बार कर सकता है. जिस बंदे ने पहली दफ़ा कॉपी की है ना, वो हमेशा कॉपी ही करेगा और वो कभी कुछ नहीं कर सकता. Okay. अगर आप मेरे से पूछेंगे सब कुछ अगर ख़त्म हो जाए तो 1 साल में दोबारा कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं एक प्रोडक्ट ढूंढूंगा, एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढूंगा, उसको पैकेज करूंगा, उसको मार्केट करूंगा, उसको सेल करूंगा. एंड दिस इज हाउ आई विल रीबिल्ड एवरीथिंग. It's that simple. Shopify. Whatever. I will find one product Okay. and I will find a way to sell it. Okay. अब वो Shopify पे सेल करना है, वो ई-कॉमर्स पे सेल करना है, वो फोन कोल्ड कॉलिंग पे सेल करना है, वो वेबसाइट बना के Doesn't matter. Product एक पकड़नी है, एक niche प्रोडक्ट पकड़नी. पकड़ूंगा, उसको मार्केट करेंगे, उसको बेचेंगे. दिस इज हाउ आई विल रीबिल्ड इफ आई लूज एवरीथिंग. वो कौन सा सफाक सच है जो लोगों को परेशान कर देगा, एकदम हिला देगा कि यार ये कैसे हो गया, लेकिन उनको वो सच सुनने की जरूरत है कि हाउ डिड इट हैपन? देखिए, सबसे ब्रूटल सच ये है कि नो वन केयर्स अबाउट योर एक्सक्यूजेस. लाइफ ओज यू नथिंग. जिंदगी आपको कुछ नहीं देगी या देने का मिजाज रखती है. अच्छा. लाइफ ओज यू नथिंग. यू हैव टू अर्न इट. रेस्ट एवरीथिंग इज एक्सक्यूजेस एंड नो वन केयर्स अबाउट इट. दिस इज द ब्रूटल ट्रूथ. That's very brutal. That's very straight. हाँ, कि जिंदगी से आपको कुछ नहीं मिलेगा. You have to earn it. हाँ. Even it's a respect, even whether it's a money. Whatever you need, whatever you want. लेकिन अगर वो नहीं मिला है तो no one cares about your excuses. जिसको जो मिल गया है उससे लोग बात कर लेंगे. लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मिला है तो फिर आप जो मर्जी करते हैं, ओहो मेरी टांग टूट गई थी, ओहो मैं तो ये हो गया था, ओहो मैं तो बुखार हो गया था, बारिश हो गई थी, काम Then पे नहीं आ admit you सका are a था. loser. हाँ, Admit it. Admit it. ये आपके You एक्सक्यूजेस. can't do anything. आप एक्सक्यूजेस हैं. एक बंदा नहीं आया काम पे, जी मैं बीमार हो गया था. ये ठीक है, whatever the excuses. काम हुआ, काम नहीं हुआ ना तो फिर एक्सक्यूज तो फिर 100 बना लो. बिल्कुल. काम हो गया, हाँ ठीक है, फिर अगली बात. वेरी गुड. हाँ, फिर अगली बात. सही. अच्छा भट्टी साहब, आप हैव यू एवर बीन ब्रोक? कभी एक ऐसा कोई टाइम आया कि जब कुछ नहीं था? हाँ, ऐसा वक्त आया. Then how did you manage it? उससे कैसे निकले आप? Faith, religion, Nice. Allah, माशाल्लाह. that has helped me. कुरान, ओके. क्योंकि वो ऐसे नहीं कहते कि ये कंप्लीट किताब है. बेशक. उसको तर्जमे के साथ पढ़ के समझ के ज़िंदगी को समझा कि क्या है, और फिर कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ आए. वरना पहले अपना भी वही हिसाब था कि चुरा लेके निकले में काट दो, शॉर्टकट्स. उस चक्रों में नुकसान हो गया और उधारी हो गए और चलता चलाया काम बंद हो जो है वो वन फाइन डे जो है वो ताला लग गया. और ऐसे ही था. और फिर उसके बाद फिर क्या कुछ गलत किया उस पर फोकस किया. क्या ऑन द कोर क्या गलत कर रहे थे, वही वाली बात थी कि जो कहा वो पूरा नहीं किया था. ओके. फिर जो जब पूरा किया हाँ, तो फिर वो बड़े कहते हैं कि जब एक मर्द घर से बाहर निकलता है तो वो ज़ुबान कमाता है. पैसे से पहले वो ज़ुबान कमाता है, यानी कि उसकी एक ज़ुबान है. काफ़ी है वो. हाँ, और ज़ुबान के ऊपर अगर आप अंदरून लाहौर में अभी भी चले जाएं तो बड़े से बड़ा कारोबार जो है ज़ुबान पे वो ज़ुबान पे चल रहा है. यस. फलाने को इतने पैसे दे दो, फलाने को इतना माल दे दो, इतने माल उठवा दो. ट्रस्ट. वो किसी ने फ़ोन किया है तो वो उसके ज़ुबान के ऊपर माल उठवा दिया है. हम भी जब अपने किसी से बात कर रहे होते हैं कि यार ठीक है इतना सामान भिजवा दो, तो उस पर वो ये नहीं कहता कि बॉस लिख के दें, ईमेल करें. ये वो बात की बातें हैं, करनी चाहिए. हर चीज़ लिखत में ही होनी चाहिए, ज़रूरी है. लेकिन ज़ुबान में इतना वज़न होना चाहिए और वो सिर्फ सच बोल कर ही आएगा.
वो झूठ बोलकर नहीं आएगा। आप झूठ एक दफ़ा बोल लेंगे, किसी को एक दफ़ा पागल बना लेंगे, लेकिन बस, ज़ुबान कमाएं। ज़ुबान इस तरह नहीं कमाई जा सकती कि अगर आपकी बात सच हो और 10 बंदे गवाही दें कि यार ये जब बात करता है, एक नंबर बात करता है, सच सच्ची बात बात करता है। करता है। आई थिंक बीइंग ए मुस्लिम वी शुड डू दैट, और इसी में कामयाबी है। हाँ, बहुत अच्छा जवाब था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा आपका कि सच्चाई इज़ द यूनिक थिंग दैट यू हैव टू फॉलो टू गेट अ सक्सेस। बिल्कुल। पाकिस्तान में पैकेजिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर अगर आप देखें तो वो किस लेवल तक जा सकता है? इट्स अ रिलेटिवली न्यू इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। हम्म, करने वाले तो काफ़ी, एक्सपोर्ट की बात करें तो इट्स न्यू। पैकेजिंग तो बड़ी देर से चल रही है पाकिस्तान के अंदर। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट जब तक है तब तक पैकेजिंग तो चल ही चल रही रही थी। है बिल्कुल, एक्सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट अब आया। भी बड़ी देर चल रहा है, मगर पीपल अच्छा। डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट। हम्म, पीपल लाइक टू स्टे ऑफलाइन। हम्म, पीपल डोंट वांट अदर पीपल टू नो कि यार ये काम ये भी हो काम रहा है, चल रहा है, ये ठीक काम है, हो रहा है। ताकि मंजरे और आम पे नहीं आ रहे, अपना काम नहीं कर रहे, बता नहीं रहे लोगों को, ताकि और लोग ना आ ताकि जाए, और लोग ना आ जाए, कंपटीशन ना हो जाए। कंपटीशन ना हो जाए। एग्जैक्टली मतलब करने नहीं दे रहे किसी को। कोई काम शुरू भी करता है उसे काम खत्म करवा देते हैं। ओह, ऐसा है। हाँ मतलब, लेकिन इट्स अबाउट टाइम नाउ, इट्स अबाउट टाइम। पीपल शुड अंडरस्टैंड कि यार ठीक है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। दिस नेशन कि यार कुछ कुछ तो दो इनको काम करने के लिए। अभी तो हमें अपॉर्चुनिटीज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ज़रूरत है, ज़रूरत है, और बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। इट्स जस्ट कि आपने कौन सी चीज़ उठाई और क्या किया उसके साथ। तो आई थिंक पैकेजिंग इंडस्ट्री हैज़ अ वेरी गुड फ्यूचर। मैं तो ये मेरा मैसेज है ठीक फॉर है, एवरीवन सही। to come in this industry and Okay. join us. Let's do packaging. Let's Yes. sell packaging. Let's सही। sell packaging globally. Let's sell packaging in US, UK, Australia, Canada. क्योंकि पैकेजिंग बनाने वाले बहुत सारे लोग माहिर हैं यहाँ पे। बड़े बड़े प्रेसेस हैं, लोकल मार्केट में भी काफ़ी कुछ बहुत हो रहा बहुत बड़े बड़े वेंडर्स हैं है। जो अच्छी पैकेजिंग बना रहे हैं। आप बस अपने अपने आप को बेचना सीखें। आप वो अपनी वर्थ क्रिएट करें, आप अपना इमेज क्रिएट करें, आप अपना सोशल प्रूफिंग अपनी क्रिएट करें अच्छे तरीके से, अपने अपने रिव्यूज़ कलेक्ट करें ताकि लोग आप पे भरोसा करें और आपको काम दें। बस अपने ऊपर अपनी भरोसा, जगह बनाएं। अपनी जगह बनाएं, और वो भरोसे के साथ बनती है। बिल्कुल। एक क्लाइंट और क्लाइंट और काम लेना कोई मुश्किल नहीं है यार। आप किसी क्लाइंट को कहो कि यार अगर आपका काम ना ठीक हुआ तो मैं आपको 100% रिफंड दूंगा। अच्छा, आप ये किसी गोरे को बात करें तो वो और बहुत हो ही खुश नहीं हो सकता जाएगा। कि वो आपको ना काम वो तो दे। बहुत खुश हो जाएगा कि यार ठीक है। आप उसको लिख के दें, आई विल गिव यू 100% रिफंड इफ आई फेल टू डिलीवर। तो वो क्यों नहीं आपको काम देगा? लोग आई थिंक रिस्क नहीं लेते 100 इस रिफंड्स और इन चीज़ों का। हाँ, वो क्यों नहीं लेते भाई? तुमने अगर तो तुम्हारी नीयत में खोट है ना, हम्म, तो तुम रिस्क मैं नहीं गलत लोगे। करूंगा। हाँ, आपको पता है कि आपने इसके कहीं ना पैसे कहीं- लेके भागना ही है, तो आप हाँ, उसको वादा ही नहीं करते। सही जब सही, आपको पता है कि आपने जो चीज़ वादा करें आप वो डिलीवर करेंगे, ठीक, तो आप उसे कहें यार आई विल गिव यू 100% रिफंड इफ यू गिव मी द चांस टू सही, डिलीवर। सही। व्हाई वुडंट एनीवन गिव यू द चांस? ऐसी क्या बात? हाँ, अगर बहुत ही आपको बोलना नहीं आता, आपको सबसे पहले तो अगर आपने अगर यूएस में काम करना है तो आपको अपने आप को पैकेज भी इस तरह के करना पड़ेगा कि आप एक यूएस बेस्ड कंपनी है एंड यू हैव टू बी मोर अमेरिकन देन द अमेरिकन्स देमसेल्व्स। अच्छा। वहाँ पे कस्टमर सर्विस की एक पूरी की पूरी एक दास्तान है, जहाँ पे रिफंड कल्चर बहुत ज़बरदस्त चलता है वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे अगर एक चीज़ आपने गलत बेची है, कस्टमर ने आके कहा ये ठीक नहीं है, तो यू हैव दोबारा टू गिव अगेन और डू अ रिफंड। वो एक अमेरिकन कल्चर है। वो कस्टमर सर्विस वहाँ पे इतनी ग्रो कर चुकी हुई है ओवर द ईयर्स कि कस्टमर वहाँ पे किंग वाकई है। अगर आप अमेजोन की बात करें तो अमेजोन के ऊपर अगर आप अपना रिफंड क्लेम कर लें तो वो वापस करते हैं, तो वो return वापस करते होकर रिटर्न्स में चला जाता है। मतलब वो अगली बात नहीं है, वो रिटर्न्स है। हैं। वो तो बात की बात है, केस खुलेगा, रिटर्न थी नहीं थी, लेकिन मौके पे वो रिटर्न है। अच्छा, मतलब दिस इज हाउ बिग दे आर ऑन कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आई थिंक इस्लामिक तजारत में भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात की है कि अगर आप तजारत कर रहे हो, एक चीज़ पसंद नहीं आई तो अगर वो रिटर्न करना चाह रहा है तो यू हैव टू टेक इट बैक। ये हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ में ये चीज़ें हैं, फिर तजारत में आप अच्छा आगे जा सकते हो। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड कल्चर। हाँ, आपकी नज़र में पैकेजिंग ही क्यों, जबकि आजकल तो अमेजोन है, ड्रॉप शिपिंग है, फ्रीलांसिंग है, ट्रकिंग है, वाई पैकेजिंग? जैसे अभी हमने पहले बात की कि अमेरिका ही क्यों, हमने जीडीपी की बात की। हाँ जी। इसी तरीके से, इसी नज़रिए से आप इस बात को भी समझें कि ये इंडस्ट्री का साइज़ क्या है। तो
जो पहले पैकेजिंग की बात करते हैं. ठीक है. पैकेजिंग की इंडस्ट्री इज अराउंड $300 billion ओके. एंड इट्स स्टिल ग्रोइंग. यस. ये मैं आपको पिछले साल का बता रहा हूँ. और GDP, इट्स नॉट जीडीपी, इट्स द साइज ऑफ द इंडस्ट्री. ओके. कि इस इंडस्ट्री में कितना काम हो रहा है इन यूएस. ठीक है. और ये सिर्फ यूएस की बात कर रहा हूँ मैं अभी. ओके. बाकी ग्लोबली बात Globally नहीं कर रहा मैं. सही. और इसके अंदर फिर आप सोचें कि अगर आप इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो अगर आप इसका 0.5% भी उठा लेते हैं हम्म. तो वो कितना बना. या 1% भी अगर आप काम करना शुरू कर देते हैं इसके अंदर तो वो कितना बना. और आगे आगे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात हो रही है. आगे आगे पैकेजिंग के इनोवेशंस आ रही हैं और तकरीबन 6 to 7% की ग्रोथ है. दिस इज अकॉर्डिंग टू द रिसर्च इन यूएस. जो मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ, दीज आर ट्रू नंबर्स. दूसरे इस एंड पे अगर हम अमेजोन की बात करें तो इट्स अ नाइस बिजनेस टू बी इन. इट्स अराउंड $350 billion इंडस्ट्री. सो इट्स नॉट वेरी बिग एज कम्पेयर टू पैकेजिंग. इट्स ऑलमोस्ट द सेम. ओके. तो जहाँ पे आपको अमेजोन के अंदर फेलियर्स बहुत सारे नजर आते होंगे. कर तो हर कोई करना चाह रहा है, लेकिन आपको सक्सेस स्टोरीज बड़ी कम मिलती हैं अपने इर्द गिर्द. आपको ज्यादातर वही होता है कि यार उसने काम किया, कर नहीं सका, डुबो दिया, हाफ वे थ्रू गए, ये नहीं किया, वो नहीं किया. इन द बिजनेस उस तरीके से इट्स अ वन मैन शो. अमेजोन के प्राइवेट लेवल का लोग काम कर रहे हैं, FBA का काम कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ वन मैन शो मोस्टली. यहाँ छोटी सी एजेंसी है, 4-5 लोग मैक्सिमम हो जाते हैं आपके. मार्केटिंग करनी है, प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्रोडक्ट नहीं सक्सेसफुल हुआ, गया सब कुछ. लॉस हो गया. $6-7-8,000 $10,000 डूब गया. बर्बाद हो गया. ऑन द अदर हैंड इसमें इस तरह से नहीं है. इसमें यू हैव टू फाइंड क्लाइंट. क्लाइंट ढूंढना काम है सारा का सारा. क्लाइंट जिसके पास अच्छे हैं वो बेचेगा. और आपको पैकेजिंग खुद नहीं बनानी, वेंडर्स बनाएंगे आपके लिए ना. सबसे अच्छी बात तो ये है, इट्स लाइक ड्रॉप शिपिंग मगर इट्स डिफरेंट. ओके. फिर दूसरे एंड पे फिर आप कहते हैं जी ट्रकिंग इंडस्ट्री नो डाउट ट्रकिंग की इंडस्ट्री का वॉल्यूम ज़्यादा है. इट्स अराउंड 800-900 ग्लोबली, क्योंकि वो नॉट ग्लोबली, इन नॉर्थ अमेरिका, इन यूएस. ओके. लेकिन वहाँ पे जो पाकिस्तानियों के अंडरस्टैंडिंग के अंदर वो है, वो कमीशन पे है कि आप फ्रेट फॉरवर्डर्स जो फ्रेट लेके जा रहे हैं उनको आप फ्रेट का काम देते हैं तो उसके ऊपर आप 1% 2% कमीशन की बात करते हैं. तो जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद उसके अंदर मार्जिन इतने कम है कि उसके अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं. पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर यू कैन मेक गुड मार्जिन्स. इट्स लाइक अ प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग. इट्स नॉट अ सर्विस. यहाँ किसी कमीशन नहीं है. आपको किसी अनिल सिंह के साथ बात नहीं करनी जो कि ट्रक ड्राइवर है और आप उसे कहेंगे बॉस मैं आपके लिए ट्रक लोड ढूंढ रहा हूँ और मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ और आपको 2% 1% उसका मिल रहा है और जो वो आपको वो दे ना दे उसकी मर्जी. आप किसी के रहमो करम पे हैं और आप उसके अंदर एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर छोटा सा घुसने की कोशिश करें. अगर आप किसी और तरीके से जाएं तो फिर बंदा बात करे. लेकिन पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ वही ट्रकिंग बिजनेस की एक यही डेफिनेशन है कि जी ट्रक लोड ढूंढ के दे दिया, ट्रक वो लोड बोर्ड पे चले गए, ये कर लिया वो कर लिया. सारा कुछ किस लिए 2% के लिए या 1% के लिए. मैक्सिमम 3-4% पे कोई चला जाए तो चला जाए. मतलब यहाँ पे यू आर सेलिंग एन एक्चुअल प्रोडक्ट with around 40-50% margin or maybe more or maybe 100% 200% also because it's your own product. wow. ये प्रोडक्ट आपने खुद बना के दिया है कस्टमर को. आप अपने प्रोडक्ट के जितना मर्जी चार्ज कर सकते हैं. आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना अच्छा डिज़ाइन बना के बेचते हैं. आपका डिज़ाइन आपकी वर्थ है. ठीक है. क्लाइंट आपको पैसे देता है आपके डिज़ाइन के ऊपर. आपने उसकी प्रोडक्ट के लिए कितना यूनिक काम कर दिया, उसकी प्रोडक्ट बेचने में आपने एक हेल्प की एक बंदे की. पैकेजिंग इज़ द फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर एनी क्लाइंट, फॉर एनी बिजनेस. उसके कस्टमर के लिए इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रूथ. उसने पैकेजिंग को पहले देखना है, फिर उसने प्रोडक्ट को देखना है. तो पैकेजिंग इतने करीब है किसी भी बिजनेस ओनर के दिल के नज़दीक. और अगर आपने उस बिजनेस ओनर के प्रोडक्ट को बेचने में उसकी हेल्प कर दी बाय क्रिएटिंग गुड पैकेजिंग, यू कैन चार्ज गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट एंड ही विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू क्योंकि उसको वो चीज़ मिल गई जो वो देख रहा था. अपवर्क के अगर बात करें तो अपवर्क भी अराउंड $350 billion कंपनी इंडस्ट्री है इन यूएस ओनली. अच्छा. फ्रीलांसिंग तकरीबन ओवरऑल फ्रीलांसिंग की बात करें जाए तो वो भी तकरीबन इतने के आसपास खड़ी है. तो ये और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कम है, काफ़ी कम है. वो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आई थिंक सिर्फ $2-3 billion इंडस्ट्री है. तो पैकेजिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर काम लोग कर रहे हैं. हो सकता है एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री इफ़ यू वांट अ फ्यूचर फॉर योरसेल्फ. ओके. क्योंकि यहाँ पे बैरियर ऑफ एंट्री कम है. इस बिजनेस के अंदर
इनोवेशन का रूम ज़्यादा है, हम्म, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को की ज़रूरत है ओके, इस इंडस्ट्री को अभी, हम्म, कि पाकिस्तान से बैठ के आप बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं और कोई कमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, आप हर किस्म की चीज़ बना के बेच सकते हैं हाँ जी, बाहर। आई थिंक वी हैव एवरीथिंग, एक्सेस है सारी चीज़ों की, हाँ पॉसिबिलिटीज हाँ, हैं। हर किस्म की चीज़ है हम यहाँ lack पे। नहीं जो कर रहे। मशीन मैन है उसको आप एक ऐसा रंग दिखाएं जो दुनिया में वो कहीं ना बना एग्जिस्ट सकता है, करता वो हो, बना सकता है। वो बाहर की मशीन शायद उस रंग को रिजेक्ट कर दे कि उसके पास कोड नहीं है उसका, ये देख के बना लेगा ये वो देख ज़्यादा। के बना लेगा, हाँ, इवन चार्ट्स वगैरह भी नहीं देखेगा, बस। ऐसे एक्सपर्ट हैं यहाँ पे। यस, यू आर राइट, इतना मतलब कि नॉलेज, एक्सपीरियंस। हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे एक कलर आया है, कलर कोड आया है, वो कलर कोड अब न्यू कोई पैंटोन बुक आनी थी या वो फोटोशॉप के अंदर अभी वो कलर कोड Update ही नहीं नहीं हुआ, आया था, हाँ। लेकिन क्लाइंट ने कहा जी मुझे ये मुझे वाला ये कलर कोड चाहिए, तो वो वाला कलर कोड मशीन मैन ने देख के बना वो दिया। स्क्रीन से देख के उसने वो बना लिया। वो चाइना से नहीं बन सका वो वाला कलर कोड। ओके, तो मतलब इस इंडस्ट्री इतनी में स्किल्स इतना हैं potential हम है। लोगों के पास, हाँ, ठीक। तो कहने का मकसद ये कि वाई पैकेजिंग इंडस्ट्री वाइज इट हैज़ गुड वॉल्यूम, हम्म, इसके अंदर एंट्री बैरियर कम है, आसान है रिलेटिवली, ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड क्लाइंट्स फॉर योरसेल्फ। व्हाट्स योर मैसेज टू एवरी हसलर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट राइट नाउ? Okay, so my message is to learn high income skills. Do not make excuses. Work fast, ओके, work hard, work smart. ओके, But at the end, do not make excuses. ओके, And then मुझे मेरे दादा की एक बात याद है प्लीज। कि अकना नहीं तो थकना नहीं। अच्छा, सही। अकना भी नहीं और थकना भी नहीं। पैरों दी मिट्टी नहीं छड़नी, पैरों दी मिट्टी भी नहीं छड़नी ते टिली भी नहीं छड़नी। खलोते रहो, मतलब हाँ, स्टैंड करें, so फेस करें। think global. हम्म, Serious talk, think global. ठीक। Learn high income skills, हम्म, think global. ठीक है। Be consistent. 3 parts. कुएं के मेंढक ना रहे, ग्लोबली देखें। Think global, learn high income skills, यस। be consistent. So Hamza Bhatti sab, thank you very much. It's an honor for me to having you on the show. And उन हकीकतों से हम लोगों ने पर्दा उठाया जो शायद कोई दूसरे नहीं उठाते। एंड यू वर एब्सोल्युटली राइट, बहुत सारी बातें आपने ऐसी की हैं जो शायद लोगों के दिमाग में नहीं थी। आपने लोगों का माइंड पैकेजिंग या इंडस्ट्री के हवाले से बिल्कुल क्लियर किया है। एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ देम कि मैं भी ये सोचूंगा इन फ्यूचर कि आई कैन स्टार्ट विद माई ओन हाँ, बिजनेस। you're more than And I'm welcome. really impressed the speech. I mean the way you guide us. Thank you very much. Hey, you're most बहुत welcome. शुक्रिया। Thank you. आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज था इस पॉडकास्ट के अंदर। 2025 के अंदर हम लोग, वो लोग स्पेशली जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में एंड दे डोंट हैव द मनी बट दे हैव द गट्स एंड दे हैव द कॉन्फिडेंस, दे कैन जंप इन एंड वो लोग अपनी जगह इस प्लेटफॉर्म पे आके पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर ख़ुद बना सकते हैं। उसमें डिज़ाइनर्स हैं या प्रिंटर्स हैं या जो भी, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट स्पेसिफिक पर्सन बट कोई भी बंदा आके, इवन द स्टूडेंट कैन स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। और इस पॉडकास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो शायद पहले कभी किसी ने पैकेजिंग इंडस्ट्री के हवाले से एक्सप्लेन नहीं की होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शो। अल्लाह हाफिज़।